नमस्कार 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश ब्राह्मण जागृति महासभा द्वारा शहीद मंगल पांडे की जन्म जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान समाज के प्रबुद्ध एवं विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। फिरोजाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद मंगल पांडे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके बाद समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रबुद्ध जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज को सम्मान और भागीदारी दोनों मिले हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में ब्राह्मण समाज को वह सम्मान नहीं मिला जो वर्तमान सरकार में दिया जा रहा है। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने विश्वास जताते हुए कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होगा। उन्होंने समाज में एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण और विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों और अतिथियों ने शहीद मंगल पांडे के बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। मंत्री का सम्मान हो रहा है आपके शहर में, आपके जनपद में भी उनके बड़प्पन का ही एक जो है विचार। और इसमें एक और खुशी की बात ये है कि माननीय मंत्री जी भी चंद्रशेखर आजाद जी के गांव की उन्नाव की है। मैं समझता हूँ मंत्री जी के लिए भी ये खुशी की बात है। जब हम सभी सुरक्षित हैं और सभी लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएंगे तो देश के किसी भी कोने में क्यों न रहे, कोई हमारा भाई, उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने देश का सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। हम मंगल पांडे की जन्म जयंती आज हमारी काम करती है, इससे बहुत जागृत होता है और देश की बात होती है। वो मंगल पांडे जी ने किस तरह से फिरंगी कह के अंग्रेजों को अपमानित किया और देश छोड़ने की बात किया, प्रथा क्रांति लेकर आए। हम सभी लोग बहुत गौरव अनुभव करते हैं कि मंगल पांडे जी ने जो जन क्रांति लाई। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि उससे पहले वक्ता बड़े भाई संतोष उपाध्याय ने कहा था, उस पर जब हम लोग उसके आए तो गोपाल जी बोल रहे थे, बता रहे थे ये समस्याएं हैं, पर अगर हम तो 10 कदम आगे चल के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जगह जगह मारे जा रहे हैं, एक एजेंडा चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हम तो इसमें कहेंगे ब्राह्मण हमेशा पूरे राष्ट्र के हित की बात सोचता रहा है और कभी वो अत्याचार में विचलित नहीं होता। कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, सारा ब्राह्मण एक साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सपोर्ट में सब खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है, ब्राह्मणों के सम्मेलन करा रही है। ब्राह्मण समाज के लिए हम ये जरूर कहेंगे कि वो इतना बुद्धिमान है कि उस टाइम जान रहा है कि राष्ट्र हित किसमें है। सारे प्रेम से बड़ा राष्ट्र प्रेम होता है, देश प्रेम होता है, देश प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं होता। देश का हित जहाँ पर है ब्राह्मण समाज वहीं खड़ा है। अजय राय ने एक सवाल उठाया है कि आज आजम खां की जो यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही है कि इतनी बढ़िया कोई नहीं है और फिर उसको क्यों तोड़ा जा रहा है। अब ये तो देखिए, जहाँ भी कहीं जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा होगा, इंक्रोचमेंट खत्म किया जा रहा है, वो चाहे अमीर का हो चाहे गरीब। राम मंदिर में कई जो है लोग दोषी बताए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये भी कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। राम मंदिर में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री जी इसको छोड़ने वाले नहीं।